केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे भरतपुर और धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल की मंगलवार को सरकार के साथ हुई वार्ता सकारात्मक रही है। इसके बाद बुधवार को दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को जाम करने का निर्णय फिलहाल स्थगित कर दिया गया। सरकार से वार्ता के बाद आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष नेम सिंह फौजदार ने फिलहाल इस विरोध को रद्द करने की घोषणा कर दी है। 3 सप्ताह से यह आंदोलन चल रहा था। रेलवे ट्रैक को जाम करने की चेतावनी तक दे दी गई थी। अब फिलहाल बताया जा रहा है कि सरकार से बातचीत सकारात्मक रही और अब ट्रैक जाम करने के निर्णय को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया। जाट आरक्षण संघर्ष समिति की सरकार से वार्ता हुई है, जिसको बताया जा रहा है कि उसमें सकारात्मक फैसला तो नहीं हो पाया, लेकिन एक सकारात्मक मोड़ पर वो बातचीत जरूर पहुंची है, जिसका असर ये हुआ है कि फिलहाल समिति ने रेलवे ट्रैक जाम करने की अपनी चेतावनी को वापस ले लिया है। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, काफी दिनों से मामला चल रहा था और बढ़ता जा रहा था, अब क्या निकल के आया बैठक में? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जाट समाज के जो 2 जिले हैं कहे जाते हैं कि धौलपुर और जो दोनों धौलपुर और भरतपुर के जो जाट है वो पिछले 21 दिनों से लगातार है वो धरने पे बैठे हुए थे और अब कह सकते हैं कि उनकी जो मांगे हैं, जो 3 डिमांड थी वो सरकार के द्वारा अब पूरी कर ली गई और कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि जो दोनों तरफ की, एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ जाट संघर्ष समिति है, दोनों की जो डिमांड है वो अब सकारात्मक पहलू की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और एक और चीज़ है, इसके अंदर आपने देखा होगा कि ये जो मीटिंग हुई है दोनों सरकार के बीच में और जाट संघर्ष समिति के बीच में, उनकी डिमांड ये थी, मुख्य डिमांड, कि उनकी जो केंद्र के अंदर भी इनकी जो नौकरी लगते हैं इनके समाज के लोग, उनको भी इसके अंदर जो है आरक्षण है वो मिलना चाहिए। और साथ ही जो 2017 के अंदर जो आरक्षण के डिमांड को लेकर जो आंदोलन किया गया था, उसके अंदर जितने भी लगभग जो कह सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं जिनके ऊपर केस दर्ज हुए हैं, उनके केस वापस होने चाहिए और जिनके जो लगभग 56 जो अभ्यर्थी हैं जिनके ठीक। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। मैं फिर आपसे जुड़ूंगा।